हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। और कल है करवा चौथ और तो कल है करवा चौथ और बहुत सारी प्रिपरेशन करनी बाकी है, जैसे दिख ही रहा होगा आपको। तो अभी बहुत लेट हो गया है, मुझे लगा पता नहीं मैं मॉर्निंग में व्लॉग कर पाऊंगी स्टार्ट या नहीं कर पाऊंगी, तो एक बार अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्योंकि गला मुझे ऐसा लग रहा है खराब होने वाला है। मतलब खराब ऑलरेडी चल रहा है 2-3 दिन से, बट थोड़ा सा फीवरिश इफेक्ट मुझे लग रहा है आज की। मतलब आंखें जल रही हैं, बॉडी एक बहुत हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सुबह तक बैंड बज सकती है। तो कल देखते हैं कैसा जाएगा पूरा दिन, क्योंकि जयपुर में पहला करवा चौथ है। और जैसे पहले जोधपुर में तो ये था कि चांद दिख जाता था, क्योंकि इंडिपेंडेंट रो हाउसेस बने हुए थे सोसाइटी में। फ्लैट में क्या रहेगा कैसा रहेगा कुछ नहीं पता, तो कल ही देखते हैं। तो अभी तो खैर बहुत लेट हो चुका है, तो बाकी का ब्लॉग कल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं करवा चौथ वाले दिन। तो करवा चौथ है, बस अभी थोड़ी सी पूजा करी है और मेहंदी लगाने जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला व्लॉग नहीं बनेगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लगा रखी है मैंने हाथ में मेहंदी, ये उल्टे हाथ में मैंने लगाई थी मेहंदी, और ये खुद ही लगाई थी मैंने देख के। बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं लग पाई, मोटी मोटी लगी थी, बट ओवरऑल मुझे तो ठीक ठाक ही लग रही थी। सीधे हाथ में मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं लग रही थी, तो फाइनली मैं थक हार के गई पालिका बाज़ार। हमारे घर के बगल में ही पालिका बाज़ार है, और भाई साहब किसी भी फेस्टिवल से एक दिन पहले मेहंदी लगाना इतना महंगा पड़ता है ना। ये मेरे हाथ की पूरी मेहंदी लगी आगे पीछे की 350 रुपये में, वो भी मैंने बहुत बार्गेन किया। और इसको एक अलग ही था कि भाई मम्मी ने क्या लगा रखा है, मुझे देखना है, करना है, सब करना है। तो कैमरा ऑन करने से पहले मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था मेरे हाथ के साथ में। फिर घर पे आके थोड़ा सा मेरा टाइम बचा तो मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगाई। तब तक मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मतलब सुबह का सारा काम, वही करवा चौथ की प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। और मैं पैरों पे मेहंदी लाने के बाद मैंने दोपहर में ही शाम की पूजा की तैयारी कर ली थी। ये मैंने पूरा अपना मंदिर सजा लिया था अच्छे से, ये करवा माता बिठा दी थी मैंने। और हमारे यहाँ मिट्टी की गौरी गणेश बनते हैं, तो वो मैंने कर दिया था, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी थी। बस भोग का मतलब खाना मुझे बनाना था। 2 करवे इसलिए रखे, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था 2 करवे क्यों रखे हैं। ये पहले का ही करवा है, ये पूजा में ही रहता है हमेशा मेरे, तो वो करवा हमेशा मैं पूजा में रखती हूँ। और ये किसी ने मुझे दिया था कि हमेशा अपने पूजा में रखना एज ए चीनी का करवा करके, तो वो रखा हुआ था। तो ये प्रिपरेशन थी, और ये था मेरा लुक। ये मैं साड़ी लेकर आई थी, घाट चोला की साड़ी, और ये मेरी शादी की पूजा की चुन्नी थी जो हमेशा करवा चौथ पर दिवाली पे पहनती हूँ। और इसी के साथ ही मतलब हाथों में कलर भी अच्छा आ गया था, लाइक एक दिन पहले ही लगाई थी बट ओवरऑल अच्छा कलर आ गया था। तैयार मतलब मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा मैं मतलब कोशिश तो मैंने बहुत करी थी मैं अच्छे से तैयार हूँ, बट इतनी हड़बड़ी हो गई थी, खाना भी बनाना था, ये भी करना था, सारी चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब साड़ी की प्लीट्स अच्छी नहीं बन पाई, और सही से जूड़ा नहीं बन पाया, पिनअप नहीं हो पाई थी प्रॉपरली चुन्नी। तो ये मैं कर रही थी पूजा करवा चौथ की, और चांद का कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि फ्लैट्स में रहने का ना यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको पता ही नहीं चलता चांद कब निकलेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो एक बार बाहर देख कर आते हैं। फ्लाईओवर से यूजुअली क्या होता है, चांद दिख जाता है उगता हुआ। तो फिर हम लोग गए फ्लाईओवर पे, और उस टाइम मेरे हाथ में इतना सारा सामान था, चीकू भी था, चीकू थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो इसलिए फिर हमने आगे का शूट नहीं किया, बस इतना ही शूट किया। तो ये थी मेरी करवा चौथ की पूरी प्रिपरेशन। आई नो ये जो व्लॉग आएगा इतना लेट आएगा ना, मतलब दिवाली निकल चुकी होगी, देवउठनी 11 आने वाली होगी तब ये आएगा, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत सिवियरली मैं बीमार पड़ गई थी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये अब जाके मुझे एडिट करने का टाइम मिला है प्रॉपरली। तो ये थी मेरी करवा चौथ की पूरी प्रिपरेशन। ये मेहंदी या आउटफिट का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली हम लोग फ़ोटो नहीं ले पाए, मैं यहाँ पे दिखा दूँगी किस तरीके से पूरा आउटफिट थी, पूरी चुन्नी थी। ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और मैंने बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करी थी करवा चौथ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी मतलब साड़ियाँ हैं, सूट है कि हर बार मुझे एक नया लेना, मुझे ऐसा लगता है कि रखने की जगह नहीं है, कैरी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सूट साड़ी रेगुलरली पहनते हैं, तो मैं यूजुअली हर करवा चौथ पे या तो पुरानी साड़ी का कोई नया सूट बनवा लेती हूँ, या
कोई भी जो साल की नई साड़ी मैंने ली है, कोरी साड़ी, उसको मैं ले लेती हूँ। तो बस ये रहता है मेरा हर साल का करवा चौथ का। पिछले साल का करवा चौथ भी थोड़ा सा अच्छा बना था क्योंकि तबीयत भी ठीक थी और सब कुछ मतलब चीज़ें ऑन द प्रॉपर टाइम पर हो गई थी। इस बार थोड़ा सा घिचपिच सी हो गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी थी। तो बस ये था आज के ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट डाउन करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और क्वेश्चन थोड़ा लेट है बट स्टिल आपका करवा चौथ कैसा गया प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके डेफिनेटली बताइएगा। और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑल्सो मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग्स में गुड्डू जी आयुर्वेद का बहुत आपको बताया था कि मैंने उसका हेयर सीरम और फेस सीरम लिया है। मैंने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी डाला था बट मैं आपको एक बार और उसका बता देती हूँ क्योंकि मैं स्टिल अभी भी उसको यूज़ कर रही हूँ और वो काफ़ी अच्छा है। लाइक मतलब काफ़ी उसने असर दिखाया है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी साइट है, आपको उसकी साइट पे जाना है जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको आपकी अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो पहले तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। थोड़ा सा लेट है बट कोई बात नहीं, विशेस तो दे ही सकते हैं ना। तो बस ये था। और चलिए गुड्डू जी आयुर्वेदा का थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये गुड्डू जी आयुर्वेदा की साइट है और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ना इसकी ये लगी थी कि बिल्कुल मतलब होल आयुर्वेदिक बेस्ड चीज़ें हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आयुर्वेदा की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में तो आप इसकी साइट पे जाइए। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बाथ एंड बॉडी के हो गए, फेस के हो गए, मेकअप के हो गए, पिल्स हो गई, पिल्स इन द सेंस जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं वो हो गई, उससे रिलेटेड बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इनकी साइट पे। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें हम तो बिल्कुल ही आयुर्वेदिक बेस्ड है चीज़ें। इनका जो सोल जो सोल ये टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस में वो ये है कि इनको ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, प्रमोट इन द आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो मतलब किसी में भी केमिकल नहीं है, एक्सटर्नल जो आयुर्वेदा से बेस्ड है, जिनको यूज़ करने पे आपको कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। यूजुअली क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल तो है मार्केट में बट काफ़ी सारे केमिकल्स होने की वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लग जाता है। तो इन्होंने डॉक्टर्स का मतलब पूरा टीम है इनकी जिनके बारे में पूरे इनकी साइट पे दे रखा है। जितने भी हर्ब्स होते हैं उनको यूज़ करके इन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे हैं। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ अगर आपको करना है तो। मैंने इनके हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं लिए तो मैं उसका आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती बट जो मैं अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ हेयर सीरम एंड फेस सीरम वो बहुत अच्छे हैं। और ये इनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप इनकी साइट पे जाइए और पूरा देखिए। जो भी आपके बजट में या आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप जाके देख सकते हैं। आप देखिए नंबर ऑफ इनकी कैटेगरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट डेफिनेटली करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। और आप देख सकते हैं मेरे मतलब सर धोकर आई हूँ मैं अभी और मुझे सर झाड़ने तक का टाइम नहीं मिला। 12 बज चुके हैं और बस चीकू को लेने जाना है। भाई मम्मीज की लाइफ तो ऐसी होती है, भागा दौड़ी में कब पूरा समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।